हम लोगों का मंथ वाइज प्रीवियस ईयर से जो हमने सेल किया है, मंथ वाइज प्रीवियस ईयर्स में जो हमने सेल किया है और प्रेजेंट ईयर में हमने कितना सेल किया है, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो रेशियो है, हमें ये जो ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा इधर से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सपोज हमने दिस का मंथ में, प्रेजेंट मंथ में या नेक्स्ट मंथ में हम लोग सेट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट सेट कर रहे हैं, तो उससे हिसाब से हमने कितना प्रीवियस ईयर में कितना सेट किया था और उसके साथ करंट ईयर में हम लोगों ने कितना अचीव किया है, उसका डिटेल्स हम लोगों को पूरा इधर से मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जस्ट ये बोले कि जो ऑप्शन है उसके अंदर टारगेट एंड अचीवमेंट, उसके अंदर मंथली आइटम बोल के हैं, तो इसको ओपन कर लेना है और इसी के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोचिए पहले जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये जो टारगेट अमाउंट है, यानी जैसे नेक्स्ट मंथ में, यानी सोचिए आप जो भी करंट मंथ है उसमें हम लोग कितना टारगेट सेट कर रहे हैं, वो सेट अमाउंट जो है उधर यहाँ पर डालना है। उसके हिसाब से हमने प्रीवियस ईयर, यानी अभी तो 2023 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर 2022 हो गया, तो उसमें कितना हमने सेल किया है वो सेल अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। और एक काम करना है, इधर से जो जुलाई सिलेक्ट मंथ है, इसको हम चेंज करना है हमें। और इधर जो है, यानी प्रीवियस ईयर का जो कैलकुलेशन है उसको देखने के लिए इधर जो है, इसको हमें दोनों मंथ इक्वल होना चाहिए। दोनों मंथ को हम इक्वल कर दिया। और सोचिए जुलाई में हम लोग 70 लाख का टारगेट सेट किया है, तो उसके हिसाब से प्रीवियस मंथ में हमने, प्रीवियस ईयर में हमने इतना अमाउंट का सेल किया था, उसके हिसाब से बैग आइटम में इतना अमाउंट का परचेज सेलिंग हुआ है, उसका रेशियो कितना है, 0.01%। तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर में जितना सेल हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग करंट ईयर में ये अमाउंट सेट करें, तो कितना अमाउंट का सेल होना चाहिए। और सेम मंथ में, जो प्रेजेंट मंथ में से प्रेजेंट ईयर प्रेजेंट मंथ में कितना सेल होना चाहिए, ये अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके हिसाब से हमने कितना सेल किया है अभी तक, टोटल सेल प्रेजेंट जो जुलाई मंथ है उस मंथ में हमने कितना सेल किया है, उसके अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। और डिफरेंस जो वैल्यू है उसका भी यहाँ पर दिखाई देगा। और जैसे जुलाई मंथ मैंने सेट करके रखा है, तो जुलाई मंथ में अभी तक कुछ भी सेल नहीं हुआ है, तो इसका उसके हिसाब से हम लोग कितना टारगेट से कितना पीछे है इधर दिखाई देगा। और ये वाला जो राइट साइड में है, इधर में प्रीवियस ईयर में सेम मंथ में, यानी जुलाई मंथ में कितने कितना हमने सेल किया है, उसका परसेंटेज कौन सा आइटम में कितना सेल हुआ है, उस डिटेल्स को यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, ये तो जुलाई सेट कर दिया, इधर भी जुलाई सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट का हम लोग टारगेट रख रहे हैं। जैसे जुलाई मंथ में हम लोग कोई भी टारगेट सेट कर सकते हैं उस टारगेट के हिसाब से। और प्रीवियस ईयर में उसी मंथ में कितना सेल हुआ है उसके हिसाब से ये परसेंटेज हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसी परसेंटेज के हिसाब से जो हमने टारगेट सेट किया है, अगर उसमें रेशियो निकले तो ये अमाउंट आ रहा है। तो ये अमाउंट अगर सेल हो गया है तो यहाँ पर हमें डिफरेंस दिखाई देगा, नहीं हुआ है तो माइनस में है। अगर प्लस हो जाएगा, अचीव कर लिया ये अमाउंट, तो यहाँ पर उसका वैल्यू दिखाई देगा और ये सेल ग्रीन हो जाएगा। तो अगर ग्रीन हो गया इसका मतलब हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। अगर रेड है तो वो अभी तक हमने अचीव नहीं कर पाया है। तो ये टारगेट अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट का जो डिफरेंस है, ऐसे काम करेगा। तो हमें सिर्फ सेट कर कौन सा चेंज करना है, सिर्फ दोनों मंथ इक्वल रहना चाहिए इधर प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड में, और करंट ईयर का रिकॉर्ड में मंथ जो है उसे सेट करना है। और एवरी मंथ के हिसाब से हमें कितना अमाउंट यहाँ पर डालना है, कितना अमाउंट सेट कर रहे हैं उसे डालना है। तो वो करने से ये रिकॉर्ड एकदम आइटम वाइज, ग्रुप वाइज जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है, वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर इस डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा,
कम करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए और एक प्रोसेस है, मैं दिखा दूंगा। उसके पहले और एक चीज जो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, ये मंथ वाइज होगा, स्टोर वाइज होगा, यानी दोनों स्टोर का अलग अलग है। देखिए झारसुगदा और सुंदरगढ़ का अलग है। और सेट करने के बाद जो मैंडेटरी है उसे सेव करना है। हमने जुलाई का सेट कर लिया है, अमाउंट सेट कर लिया है, इसको सेव कर देने से क्या होगा, ये रिकॉर्ड हम लोगों के आर्काइव में रह जाएगा। यानी अगर सोचिए हम लोग दिसंबर में हैं, तो हमें देखना है जनवरी जुलाई का या अगस्त का डिटेल्स देखना है, कितना हुआ था, कितना हमने सेव किया था। उसका रिकॉर्ड अगर हम यहाँ पर सेव करके रखेंगे तो हम कभी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक करिए उसके बाद जब चेंज करें ये डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसे सेव करने के बाद जरूरी सेव करना है, दोनों में ही। अगर हम सुंदरगढ़ में चाहे सुंदरगढ़ में, या झारसुगदा में चाहिए झारसुगदा में, दोनों में ही एक सेम फंडा है, सेम प्रोसेस है। तो हमें ये सेव कर लेना है। तो इसमें कितना अमाउंट सेट करना है यहाँ पर डाल दिया और इसको सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, आर्काइव में चला जाएगा और हम लोगों के पास भी डिटेल्स रह जाएगा। तो एक बात मैं बोलूँ, इसको सेव करना है मंथ एंड में, यानी ये जो टोटल सेल्स अमाउंट है ये तो हम लोगों के 5 या 6 ऑफ जुलाई में नहीं आएगा या जून में नहीं आएगा। तो 31st तक हमें वेट करना है, उसके बाद ही हमें सेव करना है, क्योंकि इसका जो अमाउंट टारगेट है, सेल परसेंट है, और अमाउंट अचीवमेंट अमाउंट है, वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मंथ एंड में 31st में हमें क्या करना है, इसको टोटली सेव कर देना है। तो ये हम लोगों के पास आर्काइव में रह जाएगा। तो हम कोई किसी भी नेक्स्ट मंथ में या उसके कुछ मंथ के बाद हमें देखना है तो हमें ये पता चल जाएगा। और एक बात, अगर सीट को ओपन करना है तो सीट को ओपन करने का जरूरत नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को सीट ओपन करना है तो क्या करना है, सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में गूगल सीट है, गूगल सीट बोल के जो लिंक है, इसमें पूरा जितना भी सीट हम लोगों के लिए क्रिएट किया गया है या मैंने क्रिएट किया है, उसका पूरा लिंक यहाँ पर है। लेकिन सभी ओपन नहीं कर पाएगा, सभी सीट को हर एक पर्सन के पास ऑथोराइजेशन नहीं है ओपन करने के लिए। ये सिर्फ अनुराग सर के पास है पूरा एक्सेस। और जो ये बोल के मेल आईडी यूज करेगा, जैसे उमा मैम अभी उमा मैम करता है, उस मेल आईडी से अब ये सभी सीट एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा हर सीट में एक्सेस नहीं है, कुछ कुछ सीट में सभी को एक्सेस नहीं दिया है। लेकिन अनुराग सर के पास पूरा सीट का एक्सेस है, पूरा से सब कुछ सीट ओपन कर सकता है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन में जाने के बाद टारगेट अचीवमेंट, उसके बाद मंथली आइटम, इसके अंदर ये रिकॉर्ड रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ये टारगेट को सेट करना है और दोनों मंथ को इक्वल करना है। ये एक मंथ है, एक मंथ है। यहाँ पर देखिएगा उसका जब भी मंथ चेंज करेंगे तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे, क्योंकि हर महीने तो 31 या 30 या 28 में डिफरेंस होता है, चेंज होता है। तो इसीलिए अब जब भी चेंज करेंगे तो ये मंथ, स्टार्टिंग मंथ और स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके हिसाब से कम करना है। और जो मंथ वाइज हम लोग सेव करेंगे अमाउंट, उसको सेव करना है। और जरूर यहाँ पर सेव बटन जो है, इसको सेव कर देने से आर्काइव में चला जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं इसको और भी ब्रीफिंग दे दूंगा। और जो पर्सन इसको यूज करेंगे उसके साथ में बैठ के उसको मैं फिर से समझा दूंगा। ओके।